हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपनी एक्सरसाइज करते हैं 14.4 फैक्टराइजेशन, यानी कि 14.1, 14.2 और 14.3 में का ये एक तरीके से रिवीजन है, यानी जो अपन ने स्टडी किया है उसी का रिवीजन करेंगे। जैसे ये है तो इसमें LHS लेंगे, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स, यानी इसमें फाइंड करनी है और उस एरर को करेक्ट करनी है। तो LHS कौन है? x-5। अब इसको ओपन करेंगे तो आया 4x माइनस 4 5 जा 20 और RH क्या है? 4x माइनस 5, तो नॉट इक्वल टू RHS। तो आगे लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा? 4x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 20। बस इतना ही करना है आपको, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट में LHS लेंगे 2x प्लस 3y। अब इसके आगे सोल्व नहीं होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये क्या है 5xy जबकि ये 2x प्लस 3y, तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इक्वल नहीं था, यहाँ पे 4x माइनस 20 आ रहा था, यहाँ पे क्या है 4x माइनस 5, तो ये लिख दिया और उसके बाद में लिख देंगे करेक्ट स्टेटमेंट। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y। बस ये करना। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5y LHS 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। अब 5y और 2y 7y और माइनस का 7y, तो y रह गया तो y और नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS क्या है 0, तो ये 0 थोड़ी है, ये तो y है, तो नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहले तो जो LHS दिया है अपन को वो लिख देंगे 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। उसके बाद में जो वैल्यू अपनी आई है वो लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट LHS 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, ये LHS। तो इसका हम सोल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8x प्लस 7, जबकि इधर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, यानी कि केवल गड़बड़ कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि नॉट इक्वल टू RHS। वही करेक्ट स्टेटमेंट। टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू जो स्टेटमेंट अपना है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी अपन बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। LHS इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर से दिख जाएगा आपको 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो a की जगह क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 3x। उसको सोल्व करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर 6x प्लस 4। तो नोट इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 नोट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट। इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू
9x² प्लस 12x प्लस 4। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ओके, अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 10। वही है, फाइंड द एरर्स सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू अपन को इनमें क्या रखनी है, -3 है। गिवन है f(x) इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 4। x की वैल्यू क्या रखनी है, -3, f की वैल्यू -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, यानी x की जगह क्या रख दिया अपन ने, -3। अब सोल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 प्लस 4। आंसर आया अपना f-3 इक्वल टू 9 और 4 13 और माइनस का 15 तो माइनस का 2। तो करेक्ट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू -2। मिस्टेक देखो इसमें क्या है, बिल्कुल ये किया था इसने, फिर यहाँ पे भी इसने ये किया, फिर यहाँ पे इसने ये किया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसने 5 - 3 कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई होना चाहिए था 5 - 3। तो इस तरीके से इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही है, वही अपन को फाइंड करनी है। बिल्कुल ऐसा ही f(x) इक्वल टू गिवन है अपन को x² प्लस 5x, f की वैल्यू -3 रखी है अपन ने, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, देखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। आंसर दिया अपन ने 3 का स्क्वायर 9 -3 5 जा 15, f की वैल्यू -3 पे अपनी आई -6 -9, जबकि 9 क्या है, प्लस का आना चाहिए था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -6। तो करेक्ट स्टेटमेंट x² प्लस 5x इक्वल टू -6। ऐसे ही 12 का, तो LHS z प्लस 5 का स्क्वायर, तो a प्लस बी से होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी जब भी कहीं पे भी फॉर्मूला आता है और आपको याद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिखो। तो a की जगह क्या है, z का स्क्वायर, b की जगह क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 5। तो z का स्क्वायर z², 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 का 10 z। जबकि अपने पास गिवन क्या है, z² प्लस 25, 10 z नहीं गिवन है, तो नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट। पहले z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू z² प्लस 25 प्लस 10z हो गया। ऐसे ये कर लेंगे, कैसे, LHS लेंगे, LHS a-4 इंटू a-2। अब क्या है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो a को a से किया a², a को -2 से करेंगे -2a, फिर -4 को a से करेंगे -4a, और -4 को -2 से करेंगे प्लस का 2 4 जा 8। सोल्व किया इसको, a² -6a प्लस 8, बिल्कुल इस फॉर्म में बनाते हैं। तो a² प्लस 8 -6a नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि एक तो इसमें यहाँ पे माइनस का साइन है, दूसरा यहाँ पे 6a की फॉर्म ही नहीं है, तो नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट। a-4 इंटू a-2
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6a। ऐसे ही अपना ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें ये लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। इम्प्लाइज दैट 3x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x प्लस 2, तो ये आ गया अपना 3x इंटू 2 6x इक्वल टू 3x प्लस 2। अब अपन देखते हैं कि बोथ नोट इक्वल आ रहे हैं दोनों में, तो LHS नोट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं अपन, इसको रख लेते हैं। तो इसको तो नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए था करेक्ट स्टेटमेंट के लिए। तो क्या लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट। ना करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा जो LHS में है 3x अपॉन 3x प्लस 2, वही अपना RHS में हो जाएगा 3x अपॉन 3x प्लस, और ये होगी आपकी एक्सरसाइज 14 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।